तो कार्बोकेटायन की बड़े सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने डिफरेंट पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हमें ये चीज पता है कि मतलब कार्बन है ना। तो कार्बन से एक ग्रुप यहाँ लगा हुआ है R1, एक R2 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, एक R3 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, सही बात है। तो आप ये देखो कि अगर मेरे पास ऐसा लगा हुआ है तो कार्बन पे यहाँ प्लस चार्ज है, तो ही हम इसे कार्बोकेटायन कहते हैं, सही बात है। तो ही हम इसे कार्बोकेटायन कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द कार्बोकेटायंस की ज्योमेट्री क्या होती है, हमें पता है, विच इज ट्राइगोनल प्लेनर, विच इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और ये वाला मेरा बॉन्ड एंगल हो जाता है हर जगह 120 डिग्री, एंड हेंस वी कॉल दिस कार्बन एज sp2 हाइब्रिडाइज, राइट। सो दिस वी हैव डन। तो हमें ये पता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, सो वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन विद कार्बन, ठीक है। किस स्टेट में, इन द कार्बोकेटाइन स्टेट। और हमें ये बात पता है कि कार्बोकेटाइन कब कब बनता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन कब कब बनता है, तो हमें पता है कि कार्बन, अगर एक बहुत जनरल केस बताएं, तो कार्बन अगर किसी लिविंग ग्रुप से जुड़ जाए, है ना, कार्बन अगर किसी लिविंग ग्रुप से जुड़ जाए, और वो लिविंग ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो हम कहेंगे क्या, तो हम कहेंगे कि मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो एज ए रिजल्ट होता क्या है कि हमारे पास ये CH4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो जब X चला जाता है, तो X अपना इलेक्ट्रॉन डॉट वाला और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेके चला जाता है। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, along with 3 डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड टू, ठीक है। एंड बिकॉज उस पे 3 डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बन के तैयार हो गया। ये सीखा था। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकेज, ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकेज हुई, वो कैसी ब्रेकेज हुई, वो हो गई हमारी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, है ना। व्हाई इज इट अ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, व्हाई इज इट अ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, क्योंकि इसमें C प्लस बना और X नेगेटिव बना। सो 2 डिफरेंट स्पीशीज हमारी यहाँ पर बन गई, और वो 2 डिफरेंट स्पीशीज जो बन के निकली है, यही 2 डिफरेंट स्पीशीज इसको कार्बोकेटाइन बनाती है। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की वजह से ही हमारा कार्बोकेटाइन बनता है, ये बात हमको सबको पता है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, अब पॉइंट ये है कि जनरली कार्बोकेटाइन तो प्लेनर होता है ना, जनरली कार्बोकेटाइन तो प्लेनर होता है। तो हमने बोला कि भाई कार्बोकेटाइन फिर कहाँ कहाँ नहीं बन सकता, तो हमने कहा कार्बोकेटाइन अगर देखा जाए तो किसी ब्रिज हेड पोजिशन पे नहीं बन सकता, क्योंकि क्योंकि आप देख के देखो, अगर यहाँ प्लस चार्ज मैंने लिख दिया, ठीक है, तो ये कोशिश क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि मैं ये प्लेनर हो जाए। और अगर ये प्लेनर होने की कोशिश करेगा, तो उस सिचुएशन में क्या है बताओ, उस सिचुएशन में ये पूरा रिंग स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट एट, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट एट द ब्रिज हेड पोजिशन, डज नॉट एग्जिस्ट एट द ब्रिज हेड पोजिशन, ठीक है। तो ब्रिज हेड पोजिशन पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक बात है। अब पॉइंट क्या है देखो, तो अगर आपको कैसा भी कार्बोकेटाइन दे दे, जैसे आप देखो ये वाला कार्बोकेटाइन हम बना रहे हैं, तो हमें इसको देखकर कैसा लग रहा है, हमें इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज लग रहा है ऐसा करके, है ना। सो दिस सीम्स टू बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसको 3 जगह से रेजोनेंस मिलने वाली है, इधर से एक रेड वाली साइड से और एक हमारी पिंक वाली साइड से, पर ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि भाई ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन बनना ही नहीं चाहिए, पर मान लो अगर ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन बन गया, मान लो अगर बन गया, तो फिर हम कैसे बताएं कि वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देखो कि एज द साइज ऑफ द ब्रिज इंक्रीजेस, लिखो एज द साइज ऑफ द ब्रिज इंक्रीजेस, और आई वुड से एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in the bridge increases, in the bridge increases, ठीक है, राइट। सो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी धीरे धीरे बढ़ जाती है, ठीक है। कैसे बढ़ जाती है, आप देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये
अब होगा क्या, इसके ऊपर यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई, तो यहाँ कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव, हाँ है ना। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई ऐसे करके, ये आ गई और ये आ गई, है ना। तो आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो ब्लू वाला ब्रिज है, इस ब्रिज में सिर्फ एक ही कार्बन है, लेकिन जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें दो कार्बन है, ठीक है, उसमें दो कार्बन है। अब मान लो मैं आपको ऐसे करके देती हूँ, मैंने कहा भाई मेरे पास एक और ऐसा करके स्ट्रक्चर है, एक और ऐसा करके स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहानी है कि मैम हमारे ब्रिज के अंदर और कार्बन से तीन, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन इस ब्रिज में बढ़ते जाएंगे उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ में आ रही। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे जितने ब्रिज में, ये ब्रिज है, दो रिंग्स को जोड़ने वाला ये ब्रिज है, तो जितने ज्यादा यहाँ पर कार्बन आ जाएंगे, समझ में आई, उतने ज्यादा क्या होने वाला है कि स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हियर गोज ऑन इंक्रीजिंग। फंडा समझ में आया है नहीं, बताइए। सो दिस इज द आइडिया। तो हम यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, हम यहाँ पे बोल ये रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके का एक पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन है। कॉन्सेप्ट समझा। तो स्टेबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, जितना हमारा ब्रिज स्टेबल होता जाएगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। तो ये हमारा एक फर्स्ट कंसेप्ट है कि भाई हमारे पास किस तरीके से रैडिकल्स या कार्बोकेटायंस बनते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखो हमारे पास अलग अलग टाइप के कार्बोकेटायंस होते हैं। सो फर्स्ट थिंग, कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज वेरी बेसिक। ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटायन नहीं बनना चाहिए, पर अगर बन गया तो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम बोलेंगे वो वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर, वो वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर क्या, जहां पे ब्रिज हेड में नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कार्बोकेटायंस एरोमेटिक टाइप के होते हैं, है ना, मतलब उनमें एरोमेटिसिटी आती है, तो हम कहते हैं वो ज्यादा स्टेबल है। फिर हमारे पास कौन से कार्बोकेटायन स्टेबल होंगे, नॉन एरोमेटिक टाइप के, मतलब जिसमें कम से कम एक कार्बन तो sp3 हो। और एक हमारे पास आते हैं एंटी एरोमेटिक टाइप के कार्बोकेटायंस, ठीक है, एंटी एरोमेटिक टाइप के कार्बोकेटायंस। तो हम इन जनरल अगर बात करें तो हमारे पास एक स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ये तो एक बेसिक है कि भाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। पर नॉन एरोमेटिक में बहुत सारे केसेस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हायर स्टेबिलिटी आती है एरोमेटिक की। एरोमेटिक के बाद स्टेबिलिटी आती है हमारे पास मिसलेनियस कार्बोकेटाइन की, ठीक है। मिसलेनियस कार्बोकेटाइन मतलब कौन से आते हैं, जिसमें डांसिंग रेजोनेंस आ जाता है, तो यानी कि हम उसको लिखते हैं मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। फिर हमारे पास आते हैं रेजोनेंस वाले कार्बोकेटाइंस जो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है। हमारे पास वो वाले कार्बोकेटाइंस को आप लगाओगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है। फिर उसके बाद आप उनको लगाओगे जो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको लगाओगे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर से स्टेबलाइज्ड है। और फिर सबसे एंड में आएंगे वो जो एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। तो आप ये समझो कि एरोमेटिक तो एरोमेटिक दिख रहे हैं, लेकिन नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में कौन कौन आ गया, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में यहां से लेके यहां तक, मतलब जो ब्लू एरोस के ब्लू ब्रैकेट्स के बीच में इन्वॉल्व है वो आ गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, ठीक है। ऐसे आपको इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमें ऐसे ही अरेंज करना होता है कि मान लो मुझे चार पांच कार्बोकेटाइन अगर उन्होंने दे दिए, ठीक है, तो हमें उन्हें किस तरीके से अरेंज करना है, बात समझ में आई? तो आप ये देखो, अब हमने एरोमेटिसिटी वगैरह ये सब पढ़ लिया, अब हमने एरोमेटिसिटी वगैरह सब पढ़ रखा है। तो हमें देखो, जैसे लो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे दिया एक कार्बोकेटाइन ये दे रखा है, दूसरा कार्बोकेटाइन उन्होंने मुझे ये दे रखा है, तीसरा कार्बोकेटाइन उन्होंने मुझे ये दे रखा है, चौथा कार्बोकेटाइन इन्होंने मुझे ये दे रखा है, ठीक है। एक पांचवा कार्बोकेटाइन उन्होंने मुझे ये दे रखा है, सही है। और एक कार्बोकेटाइन उन्होंने मुझे ये दे रखा है।
So how many carbocations do you think we have? We will have these many carbocations. ठीक है, अब इनको सबसे पहले अरेंज करने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन से कार्बोकेटाइंस एरोमेटिक है, कौन से मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप देखो क्या चीज है कि भाई मैम अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, सो वी विल सी कि आप ये देखो कि हमारे पास यहाँ रेजोनेंस हो रही है ना, यहाँ कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस दो साइड से मिल रही है, बात समझ में आई? यहाँ कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस साइड से मिल रही है। तो मैं इसका नामकरण कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि भाई मेरे पास दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हाउ डू आई गो अबाउट इट? सबसे पहले मैं कौन सा देखूंगी? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मुझे ये दिख रहा है, देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सिर्फ दो ही है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से, बोलो हाँ है ना? और एरोमेटिक कार्बोकेटाइन कोई सा दिख रहा है? नहीं, और एरोमेटिक कार्बोकेटाइन हमें कोई सा नहीं दिख रहा। ठीक है, आप देखो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है जिसमें साइक्लोप्रोपेन रिंग आ जाता है बेटा, ये हमारा आ जाता है मिसलेनियस की कैटेगरी में। कभी भी आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग दिख जाए, दिस ऑलवेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, दैट कम्स कैटेगरी ऑफ मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। समझ में आ गई बात? सो माय पॉइंट हियर इज कि अगर ये मिसलेनियस कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में आ गया, हाँ, तो अब हमारा ऑर्डर क्या है? सबसे पहले एरोमेटिक, तो एरोमेटिक तो 1 हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल। नेक्स्ट उसके बाद आता है मिसलेनियस, मिसलेनियस के बाद आता है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस या सब्स्टिट्यूटेड। तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मतलब जिनमें बेंजीन वाले ग्रुप्स लगे हो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड आगे बेंजीन वाले, जिसमें ऑर्थो पैरा मेटा जो जो ग्रुप्स लगते जा रहे हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन कह रहे हैं। तो ये मेरे पास एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। तो अगर मैं किसी को सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बोल रही हूँ, मतलब उसमें कार्बन के साथ कोई तो पीएच ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 या 3 कितने भी जुड़े हो सकते हैं। और अगर एक ही पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, अगर एक ही पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका सीन क्या है? देखो उसका सीन ये है कि मेरे पास यहाँ कार्बोकेटाइन है और ये मेरे पास इस तरह से साइक्लोप्रोपेन रिंग लगा रखी है, सॉरी, कार्बोकेटाइन है और इस तरीके से उसके ऊपर एक बेंजीन रिंग लगा रखी है। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। सो एज अ रिजल्ट व्हाट डू यू थिंक हैपेंस? As a result, what do you think happens? So we will have this part. ठीक है, तो 1 है, फिर क्या है अपने पास? 6 है। 6 होने के बाद हमारे पास क्या है? So we will have the benzyl carbocation, yes or no? तो नेक्स्ट आ गया 2। तो पहला वाला क्या आ रहा है किस कैटेगरी में? एरोमेटिक। तो आप देखो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि किसको ज्यादा स्टेबल करें, हमने इनकी कैटेगरी बना ली कि पहला एरोमेटिक, फिर हमारे पास दूसरा कौन सा? मिसलेनियस, फिर तीसरा कौन सा हमारे पास? सब्स्टिट्यूटेड। अब उसके बाद आता है रेजोनेंस वाले, है ना? तो रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप ये देखो कि जो हमारे पास थर्ड वाला स्ट्रक्चर है, इसमें एक तो रेजोनेंस हो रही है और 2 अल्फा एच मिल रहे हैं, तो 2 अल्फा एच प्लस 1 रेजोनेंस, बोलो है ना? अच्छा, फोर्थ वाले के अंदर सीन देखो क्या है? फोर्थ वाले के अंदर दो तरफ से रेजोनेंस हो रही है, और अगर आप देखो रेजोनेंस से भी अगर मैं फोर्थ वाले का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो रेजोनेंस देखो कैसे हो रही है, ऐसे। यहाँ प्लस चार्ज देगा अगर ये शिफ्ट कर गया फर्स्ट वाला पोर्शन, तो फिर अब यहाँ देखो यहाँ से 2 अल्फा एच है। तो आप ये देखो कि इसको दो तरफ से रेजोनेंस मिल सकती है, 2 रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा एच। क्या फोर्थ वाला स्ट्रक्चर समझ में आया कि क्यों रेजोनेंस मिल रही है? हाँ या ना? और फिफ्थ वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, तो फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? आप देखो फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर जो है बेटा, अच्छा देखो फोर्थ वाला हमारा नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में भी आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि उसमें एक कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट और नॉट? जो ये फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है, ये मेरा देखो ये क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर CH2 है। फंडा समझा? अगर यहाँ पर CH2 है, तो आप देखो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो सबसे पहला काम होता है कि कहीं sp3 कार्बन है, तो भाई वो किसी भी हाल में हमारा एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक नहीं होगा। समझ में आया? सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 2 अल्फा एच। कॉन्सेप्ट समझा? तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे? इज दिस पार्ट क्लियर? कार्बोकेटायन एरोमेटिक तब होता है जब वो रिंग का पार्ट होके एरोमेटिक बने। कार्बन अगर रिंग एरोमेटिक है और पॉजिटिव चार्ज रिंग के एटम पे है, ठीक है, जैसे ये ट्रोपाइलियम है,
ये ट्रोपाइलियम है, इसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इज दिस पार्ट क्लियर? सो वी विल हैव दिस पार्ट। कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा बताओ? सो यहाँ पे हमारे पास आइडिया क्या है बताइए, कि मैम हमारे पास यहाँ पर जो फिफ्थ वाला कार्बोकेटाइन है वो देखो, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक दो तीन चार, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं चार, और वो 4n को सेटिस्फाई कर रहे हैं, n की वैल्यू 1। और ऊपर से ये पूरा रिंग है, रिंग है तो ये पूरा रिंग कैसा है, रिंग है तो ये पूरा रिंग कैसा है बोलो, ये पूरा रिंग एरोमेटिक है। और अगर ये पूरा रिंग हमारा एरोमेटिक है, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक है, रिंग हमारा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है हर कार्बन। तो फिफ्थ वाला तो एंटी एरोमेटिक आ गया, तो क्लास में लग गया, और फोर्थ वाला नॉन एरोमेटिक आ गया, तो बात ही खत्म हो गई। तो हमारे पास इस तरीके से हम बोलेंगे कि अच्छा थर्ड वाला कहाँ लगेगा, थर्ड वाले में रेजोनेंस एक है, तो थर्ड वाला विल कम है। क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझ आई? तो मैंने सिर्फ एक ये मेन रामबाण ऑर्डर याद करना है, और इस रामबाण ऑर्डर से हमें कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो अभी तक का स्ट्रगल ये होता था कि हमको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के अंदर हम चेक करते थे, पर अभी हमें 3 डिग्री 2 डिग्री चेक नहीं करना। आप देखो ये वाला कार्बोकेटाइन आइडियली 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, पर हमें यहाँ 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं चेक करते, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना, और अलग अलग टाइप के कार्बोकेटाइन्स हमको देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आई तो बताइए। हम आपने फिफ्थ वाले में 4n = 4 क्यों लिखा है वहाँ पे? ये वाला है ना कार्बोकेटाइन इस तरीके से, तो घूमने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4, यहाँ ये प्लस क्या? चार्ज। तो एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होती थी, 4n बराबर हकल्स रूल। अच्छा, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या चीज आएगी, वी विल हैव क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो और स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मान लो मैंने तुमको स्ट्रक्चर में कुछ कार्बोकेटाइन्स दिए, लेट्स मार्क देम एज 1 2 3, ऐसा कुछ करके, दिस इज 1। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा है, नेक्स्ट हमारे पास ये है, और नेक्स्ट हमारे पास ये है, और यहाँ कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, नेक्स्ट हमारे पास ये है, और ये है, ऐसा कर दिया, और हमको यहाँ दे दिया पॉजिटिव। तो दिस इज स्ट्रक्चर 3, दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज स्ट्रक्चर 2। ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर 4 पे देखो क्या है, स्ट्रक्चर 4 पे है CH3, 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 ये वाला कार्बोकेटाइन। अब आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रही है, कहाँ पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रही है। स्ट्रक्चर 5 में हमको कार्बोकेटाइन दे दिया है ये वाला, है ना, और स्ट्रक्चर 6 में हमको कार्बोकेटाइन दे दिया है ऐसे वाला। ठीक है। और स्ट्रक्चर 7 में हमको कार्बोकेटाइन दे दिया है ऐसे वाला। So we will have 5, we will have structure 6, and we will have structure 7। ठीक है। अब ये दे रखा है, तो अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, तो अब हम क्या करेंगे बताओ। अगर मुझे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, तो इसका सीन देखो क्या है, इसका सीन ये है, इसका सीन देखो क्या है। अब इसका सीन देखो कैसे है। आप ये देखो, सबसे पहले वाला तो एरोमेटिक, तो लेट मी मार्क देम एज एरोमेटिक। तो पहले मैं क्लासिफाई कर लेती हूँ कि मुझे कौन कौन से एरोमेटिक दिख रहे हैं, और मुझे किस किस इफेक्ट से उसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिख रही है। इस वाले कार्बोकेटाइन में मुझे दो अल्फा एच यहाँ दिख रहे हैं, है ना। व्हाट इज अल्फा एच, जहां पे कार्बोकेटाइन है उसकी जस्ट पड़ोस में एक sp3 कार्बन, यस और नो, उसके जस्ट पड़ोस में एक sp3 कार्बन, यस और नो। तो उस पे दो अल्फा एच दिख रही है, और आप देखो यहाँ से हमें रेजोनेंस भी दिख रही है, डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस भी दिख रही है। तो यहाँ दो रेजोनेंस दिख रही है, और यहाँ दो अल्फा एच दिख रहे हैं। ये वाला कार्बन देखो पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पे है, आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो इफ इट इज ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन तो क्या करेंगे बताइए। इफ इट इज ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन, सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, कि मैम ये वाला कार्बोकेटाइन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ना कि sp3 पे। अच्छा इस वाले में क्या मिल रहा है, इस वाले में 9 अल्फा एच की स्टेबिलिटी मिल रही है, इसमें स्टेबिलिटी हमको मिल रही है हाइपर कॉन्जुगेशन से, बोलो हाँ। सही बात है, इसमें स्टेबिलिटी हमको मिल रही है हाइपर कॉन्जुगेशन से। अच्छा इसकी बात बताओ, इसमें क्या हो रहा है अपने पास, इसमें, इस वाले स्ट्रक्चर में, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 5। ठीक है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है बोलो? इस स्ट्रक्चर में हमको यहाँ पे कुछ नहीं है तो CH3 है, तो यहाँ से तो 3 अल्फा एच मिल रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन के जस्ट पड़ोस में अल्फा कार्बन रहता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, है ना। और इधर से हमको रेजोनेंस मिल रहा है, तो यहाँ 1 रेजोनेंस के साथ, अच्छा देखो 2 अल्फा एच यहाँ से भी मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 5 अल्फा एच मिल रहे हैं, और 5 अल्फा एच के साथ एक रेजोनेंस मिल रहा है। सही बात है।
5 रेजोनेंस के साथ यहाँ पे अपने को, एक रेजोनेंस के साथ अपने को 5 अल्फा एच मिल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे हमको मिल रहा है क्या, 2 अल्फा एच, और 2 अल्फा एच इधर से, है ना, 2 अल्फा एच इधर से और 2 अल्फा एच इधर से, समझ में आ गई बात। और इधर देखो, इधर हमको स्टेबिलिटी मिल रही है ओ के लोन पेयर से, तो ओ के लोन पेयर से रेजोनेंस, और ओ के लोन पेयर से जब रेजोनेंस होती है इसे हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर कोई एक्स एटम है और उस पे लोन पेयर है और उसके पड़ोस में कार्बोकेटायन आ जाए और एक्स का ऑक्टेट कंप्लीट है हर लिहाज से, तो होगा क्या कि ये एक्स अपने लोन पेयर इसको दे देगा और कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा, और उसमें एक्स का ऑक्टेट भी कंप्लीट ही रहेगा। ठीक है, वो अभी हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा। तो मेरे पास यार इतने सारे ये क्वेश्चंस हो गए एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्स। अब मुझे बता दो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो सबसे पहला ऑर्डर क्या है, एरोमेटिक, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा एरोमेटिक, सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेबिलिटी आती है किसकी, नेक्स्ट स्टेबिलिटी हमारी आती है सब्स्टिट्यूटेड की या मिसलेनियस की, है ना। तो मिसलेनियस की, तो अब आप देखो, तो अब यहाँ पे मिसलेनियस कैटेगरी में हमारे रिंग वाले आते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ऐसे वाले, जिसमें कोई रैंडम ग्रुप लगा हुआ हो या साइक्लोप्रोपेन की जस्ट बाहर कोई लगा हुआ है। तो ये कौन सा आ गया, सेवेंथ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, सेवेंथ के अलावा अब हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला अपने पास कौन है, ये वाला। सबसे लीस्ट स्टेबल इस वाले स्ट्रक्चर में आपको कौन सा लग रहा है, बताओ। ठीक है, इतना पोर्शन क्लियर है। सबसे लीस्ट स्टेबल मुझे यहाँ पे लग रहा है sp2 हाइब्रिडाइज वाला, बोलो क्यों। क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले जो हैं वो यहाँ आते हैं, जहां पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर या sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर हमारा कौन आ जाए, जहां sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर या sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप आ जाए, तो हमारे पास ये आ जाए। सही बात है। तो देन वी विल हैव व्हाट, देन वी विल हैव, सबसे एंड में तो 3 ही आ गया। बात समझ में आई। तो मेरे पास 3 आ गया। अब 4 की बात करते हैं। 4 का सिस्टम क्या है, देखो, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये रेजोनेंस है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो मेरे पास 6 5 और 4 का हिसाब है। तो मैं क्या बोलूंगी, अब सबसे ज्यादा स्टेबल बोलो कौन सा होगा। 5 वाले के अंदर मुझे मिल रहा है 5 अल्फा एच और 1 रेजोनेंस, 5 अल्फा एच और 1 रेजोनेंस, समझ में आई। तो 5 अल्फा एच और 1 रेजोनेंस का मतलब क्या है, बोलो। तो उसमें रेजोनेंस हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 रेजोनेंस हो रही है। तो 7 के बाद 2 आ जाएगा, है ना, और एक रेजोनेंस जहां हो रही है वहां 5 आ जाएगा। अब उसके बाद सबसे एंड में 3 तो आ ही गया, फिर 5 के बाद क्या आ जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा 4, आया ना। क्योंकि 4 वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन ही हाइपर कॉन्जुगेशन और 9 अल्फा है। पर इस वाले में क्या है अपने पास, इस वाले में सिर्फ 4 अल्फा है, 6 वाले में। तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारी स्टेबिलिटी। तो मैंने बस क्या किया, सिर्फ क्लासीफाई में करती गई इनको, मैं बस इन्हें क्लासीफाई करती गई कि कौन किस कैटेगरी में लाई करता है, बस। कोई हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी हो रही है, कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो रही है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला हमेशा रेजोनेंस के बाद ही आएगा 90% केसेस में। ठीक है, ये एक तरीका है। लेकिन अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है, तो ऑब्वियसली वो तो हमको बेसिक पार्ट पता ही है कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। अब जैसे एक क्वेश्चन और दिया मैंने, ठीक है, एक मेरे पास यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, स्ट्रक्चर 1। एक मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ मिथाइल, और तीनों जगह मिथाइल, ये ऐसे आ गया, ऐसे प्लस चार्ज आ गया। तीसरा मेरे पास क्या आ गया, तीसरा मेरे पास आ गया यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ बेंजीन, और यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ भी प्लस चार्ज, और यहाँ भी ऐसे स्ट्रक्चर आ गया, ऐसा। फंडा समझा। फिर एक हमारे पास कैसा आ गया, एक आ गया यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ ऐसा है, और यहाँ हमारे पास 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स है, यहाँ हमारे पास 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स है, और एक हमारे पास स्ट्रक्चर 1 2 3 4 पांचवा स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया प्रोपाइलियम है। तो दिस इज स्ट्रक्चर 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ गया, 1 2 3 4 5। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो इसके अंदर अम, क्या चीज है। वो आप, ऊपर वाले हाँ में, जी, ऊपर वाले में सेकंड में एंटी एरोमेटिक नहीं होगा वो। कौन सा, हाँ, इससे ऊपर नहीं जो आपने एंटी क्वेश्चन एरोमेटिक नहीं बताया। होगा, एरोमेटिक। कौन सा एंटी एरोमेटिक, मैम जो ऊपर ये, हाँ, सेकंड से क्वेश्चन था, यहाँ पे सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक नहीं हो चुकी, यहाँ पे 4 n = 4 हो रहा है।
नहीं 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 नहीं, इसमें एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, अच्छा हाँ हाँ, ये नॉन हम्म, एरोमेटिक की कैटेगरी में है, इसलिए। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स देखिए 1 2 3 4 5। इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर्स, आप देखो ये सारे कार्बोकेटाइंस एरोमेटिक, सारे के सारे, ये सारे के सारे कार्बोकेटाइंस एरोमेटिक। और आप ये देखो कि इसमें एरोमेटिक भी आ गया और साइक्लोप्रोपेन भी आ गया, तो वो तो हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी हो गया, तो इसमें सबसे स्टेबल तो 4 ही हो गया। फिर ये देखो रिंग वाला, ये हमारा क्या है, ये रिंग भी हमारा एरोमेटिक है। आपको अगर रिंग को अलग से निकाल के देखना है तो ये रिंग एस है बीच वाला, बोलो है ना। तो हमने पता है कि घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, हर कार्बन एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो या तो ये एरोमेटिक होगा या ये एंटी एरोमेटिक होगा, सही बात है। अगर ये एरोमेटिक होगा या ये एंटी एरोमेटिक होगा, तो इसमें क्या सिस्टम है कि 4n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 4n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स 4n प्लस 2 की वैल्यू 2 है, समझे। तो अगर 4n प्लस 2 की वैल्यू 2 है, व्हाट वुड दैट मीन कि वी विल हैव 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो 4n की वैल्यू 0 आ गई, तो n की वैल्यू भी 0 आ गई। तो n की वैल्यू कोई भी होल नंबर हमारे पास यहाँ पर आ सकती है, और अगर n की वैल्यू कोई भी होल नंबर यहाँ पे आ सकती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास हाँ जी ये स्ट्रक्चर आ गया। सो वी विल हैव n प्लस 2 इज इक्वल टू 2, आया ना। तो हम कह रहे हैं ये रिंग एरोमेटिक है, साथ में कनेक्टेड भी बेंजीन से है, तो यहाँ पर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी भी मिल रही है बहुत ज्यादा, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी है प्लस एरोमेटिक भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ गया, इसके बाद यहाँ पे 3 आ गया। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास एरोमेटिक है फिफ्थ फोर्थ वाला, और साथ में साइक्लोप्रोपेन मिसलेनियस वाला कैटेगरी है। तो इफ यू हैव अ लुक, हमने जस्ट एरोमेटिक के नेक्स्ट बार मिसलेनियस लिखा है, तो इसलिए ये मिसलेनियस है, ये एरोमेटिक प्लस मिसलेनियस है, और ये मेरा एरोमेटिक प्लस रेजोनेंस है, तो मिसलेनियस के बाद आता है रेजोनेंस, है ना। तो इसलिए 4 पहले 3 बाद में। अब आप देखो बाकी सेकंड वाला देखो, अब सेकंड वाले का सीन क्या है। सेकंड वाले में हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, मिथाइल, मिथाइल के यहाँ पे 3 अल्फा एच लगे हुए हैं, 3 अल्फा एच यहाँ लगे हुए हैं, 3 अल्फा एच यहाँ लगे हुए हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग भी है, क्योंकि ये हमारे पास साइक्लोप्रोपाइलियम आयन है, ये तो एरोमेटिक रिंग होता है, और साथ में उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या मिल रहा है, एरोमेटिक नेचर, साथ में आपको मिल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर उसके बाद आपको कौन मिल रहा है बताओ, उसके बाद आपको मिल रहा है, उसके बाद आपको मिल रहा है कौन, दिस इज प्योरली एरोमेटिक, एंड देन यू गेट एरोमेटिक। अब देखो ये दो एरोमेटिक, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज नहीं है। तो आप देखो ज्यादा रेजोनेंस किसमें हो रही है, फिफ्थ वाले में, तो फिर फिफ्थ आएगा, और फिर सबसे एंड में कौन आएगा, 1 आएगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। सो विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, सो ट्रोपाइलियम आयन वुड बी मोर स्टेबल, क्योंकि डेफिनेटली उसके अंदर हमारी रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, समझ में आया, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे बहुत ज्यादा बनेंगे। तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगी। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। यस। हम नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज वन पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज वन पर्टिकुलर रिएक्शन जहाँ पे हम लोग ये सब, मतलब हमने अरेंज करना इनको सीख लिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द कार्बोकेटायंस बेस्ड अपॉन कि कितने भी रैंडम वो हमको दे दे, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये कार्बोकेटायन हमारा किस तरीके से काम करे, ठीक है। अब आप देखो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमको ऐसे साइक्लिक फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन दे रखी है, चेयर फॉर्म। एक कार्बोकेटायन यहाँ है, एक कार्बोकेटायन यहाँ है ना। अच्छा एक कार्बोकेटायन इन्होंने ऐसे बना के दिया, ऐसा, और एक कार्बोकेटायन इन्होंने बना के दिया ऐसा, ठीक है। अब आप ये देखो कि स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, तो स्ट्रक्चर 3 में जो ये कार्बोकेटाइन है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 3 कार्बन, है ना। और हमें पता है कि साइक्लोहेक्सेन ये चेयर फॉर्म जब अटेन करती है, जब ये चेयर फॉर्म अटेन करती है, तो ये अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे होती है, बोलो हाँ। ये अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे होती है, बोलो हाँ। तो अगर ये अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे होती है, और ऑलरेडी हमारा सेकंड वाले के अंदर आप देखो ये वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री का है,
ये वाला कार्बोकेटायन हमारा 2 डिग्री का है। लेकिन इफ यू लुक एट दिस थर्ड स्ट्रक्चर, एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन ऐसे है और ये ऐसे कनेक्टेड है। मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास बीच में ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, वो एक लिखने का तरीका अलग है, पर वो इस कार्बन पे है जहां पे बीच में ब्रिज जुड़ा पड़ा है। सो दिस इज नथिंग बट अ ब्रिज हेड कार्बोकेटायन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ब्रिज हेड कार्बोकेटायन कभी भी स्टेबल नहीं होता। और ये वाला अगर देखिए फोर्थ स्ट्रक्चर, तो ये कैसा है, साइक्लोहेक्सेन और सीधा ऐसे जुड़ रखा है। और ये कार्बोकेटायन भी हमारा ब्रिजेड है। तो पहली बात आप बताओ कि 1 और 2 में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी? 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, क्योंकि इसमें मेरे पास अल्फा एच कितने आ रहे हैं, 2 इधर से 2 इधर से। तो 3 अल्फा एच आ रहे हैं इधर से। पॉजिटिव के जस्ट पड़ोस में sp3 कार्बन, पॉजिटिव के जस्ट पड़ोस में sp3 कार्बन, और पॉजिटिव के जस्ट पड़ोस में ये वाला sp3 कार्बन। आर यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? ये मेरा कितने डिग्री का कार्बोकेटायन हो गया? 3 डिग्री। तो 2 इज मोर स्टेबल देन। फिर ये बताओ, ये मेरा कितने डिग्री का कार्बोकेटायन हो गया? 1, 2, 1। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखो, 3 डिग्री और 4 डिग्री दोनों ही ब्रिज हेड कार्बन है। आइडियली तो ये बनने ही नहीं चाहिए थे, दोनों ही ब्रिज हेड कार्बन है, ये तो बनने ही नहीं चाहिए थे। समझ में आई? अब क्योंकि ये बनने ही नहीं चाहिए थे, तो आप सोच के देखो होगा क्या। क्योंकि ये बनने ही नहीं चाहिए थे, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम कह रहे हैं कि भाई थ्री फिर भी ब्रिज, हम ये लॉजिक पढ़ के आए कि जिसका ब्रिज हेड में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, जिसके ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल है। सो देन वी कैन से कि टी, एंड देन इन द एंड लीस्ट स्टेबल इज 4। कि आप देखो ए और बी के बीच में जो ग्रुप बना है, इसमें देर इज नो, इसमें देर इज नो व्हाट डू यू कॉल, नो कार्बन एट ऑल। तो फोर्थ वाला हमारा लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा। फंडा समझ में आया या नहीं, बताइए? इज दिस पार्ट क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो हमें ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, एंड हाउ आर वी काइंड ऑफ वर्किंग विद दीज कार्बोकेटायंस। कंसेप्ट समझ में आ गया तो बताइए। ठीक है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कार्बोकेटायन स्टेटमेंट, कि किस तरीके से ये रिएक्शंस हमारे होते हैं। ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस, जस्ट टेल मी। क्लियर मैम। जी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। सो आई होप इतना पोर्शन कार्बोकेटायन से रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में